अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला। अब हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इसके अंदर आपको पता है ट्रायंगल सबसे पहले क्या होता है। ट्रायंगल ऐसी शेप होती है, ऐसी क्लोज शेप होती है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनती है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। जस्ट लाइक मेरे पास एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक लाइन पे लाई करें, बट दिस पॉइंट इज़ नॉट लाइन ऑन दिस लाइन, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं। उसके बाद इसकी 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, और 3 एंगल्स होते हैं। साइड्स की बुनियाद पर इसकी 3 टाइप्स हैं, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल एंड स्केलर, जिसका हम अभी डिस्कस करेंगे। और एंगल्स की बुनियाद पर भी इसकी 3 टाइप्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अलावा आपके पास होती है एक्यूट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और स्केलर ट्रायंगल क्या है वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर आप एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन called collinear points with respect to that line, otherwise they are called non collinear points। कि वो पॉइंट्स 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर वो उसी लाइन पे लाई करेंगे तो वो कहलाएंगे कोलिनियर, और अगर नहीं करेंगे तो वो नॉन कोलिनियर कहेंगे। जस्ट लाइक दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फिर जैसे मैंने आपको बताया ट्रायंगल, अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक क्लोज्ड फिगर बनती है। क्लोज जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स मिल जाते हैं, इस कॉल्ड ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की डेफिनेशन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेज नंबर 171। इफ़ length of all the 3 sides of a triangle are same, if length of all the 3 sides of a triangle are same, then the triangle is called an equilateral triangle। if length of all the 3 sides of a triangle are same, then the triangle is called equilateral triangle। यानी अगर ट्राइंगल में तीनों साइड सेम लेंथ की हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वल से निकला है, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जस्ट लाइक ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें तीनों साइड्स आपको इक्वल नज़र आ रही हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ अ ट्रायंगल which has 2 of its sides with equal length while the third side has a different length। ऐसे ट्रायंगल जिसमें 2 साइड सेम हो, तीसरी डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जस्ट लाइक दिस ट्रायंगल, 2 साइड सेम, थर्ड डिफरेंट। फिर है स्केलन ट्रायंगल। आ ट्रायंगल इज कॉल्ड आ स्केलन ट्रायंगल इफ मेजर ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। जिसमें तीनों साइड्स ही डिफरेंट हो जाएं उसे स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, शो वेदर द पॉइंट्स आर वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें हमने ये बताना है, देखिए 1 2 3 पॉइंट्स आर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं या आइसोसेलेस बना रहे हैं। इसके लिए आपको पता है आपके पास 3 पॉइंट्स को थे, पी, पहले को पी का नाम दे दीजिए, दूसरे को क्यू का और तीसरे को आर का। फर्स्ट वन जो पॉइंट था उसमें x1 y1। अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसीजर को आप नोट डाउन कर लें। हमने ट्रायंगल्स इक्विलेटरल या आइसोसेलेस प्रूव करनी है, साइड्स इक्वल हैं या तीनों या नहीं है। तो साइड्स पहले ले लेते हैं, एक साइड आएगी पी क्यू, फिर आएगी साइड क्यू आर और फिर आएगी पी आर। तो पहले पी क्यू डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब पी और क्यू का डिस्टेंस लेंगे तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट्स होंगे x1 y1 और ये सेकेंड वाले होंगे x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 मेरे पास है 5 और x1 मेरे पास है -4, y माइनस का फॉर्मूले का, और ये वाला -4 मोड स्केयर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 - 1 मोड स्केयर, 5 + 4 का स्केयर प्लस 4 - 1 होता है 3, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, 9 का स्केयर 81 और 3 का स्केयर 9 होता है, 90 आ जाएगा। यानी पी क्यू साइड आपके पास 90 आ गई। सेम आपने क्यू आर साइड ले लेनी, Q5
4 है और r 5 - 2 है, x1 y1 x2 y2। सिमिलरली क्यू आर फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी जो थी उसके अंदर, और आपके पास इसका डिस्टेंस आ गया 36 का स्क्वायर रूट अगर ले लिया तो 6 आ गया। फर्स्ट डिस्टेंस आपका 90 का स्क्वायर रूट आया, दूसरा 6 आ गया। आपको ये तो बात क्लियर होगी, दो साइड्स ही इक्वल नहीं आई, इट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल तो कभी भी नहीं हो सकती। बाकी सेकंड ऑप्शन था आइसोसेलेस ट्राइंगल और थर्ड है स्केलर। तो अब आप चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस बना रही है या वो भी नहीं बना रही। आर और पी पॉइंट है, ये x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 y2 हो जाएंगे। एक बात पे गौर करना, मैं आर पी ले ली, पी आर नहीं ले ली, क्योंकि क्लोज फिगर है तो दोबारा हम किस पे आएंगे, पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी। फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। -4 - 5 मोड स्केयर प्लस 1 - -2 मोड स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। 5 + 4 9, 1 + 2 3, 3 का स्केयर लेंगे 9 और 9 का स्केयर 81 90। लेकिन दो साइड्स आपके पास इक्वल हो गई हैं, तो कौन सी ट्राइंगल होगी आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल। PQ is equal to RP, hence PQR is an isosceles triangle। ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, शो वेदर द पॉइंट्स आर वर्सेस ऑफ फॉर्म विद वर्सेस फॉर्म अ स्क्वायर। A square is a closed figure in the plane formed by 4 non-collinear points. Triangle 3 थी, square 4 points हैं, such that length of all sides are equal and measure of each angle is 90 degree। ऐसे ट्राइंगल, ऐसे डायग्राम जिसमें 4 साइड्स 1 2 3 4 और चारों को चारों ही इक्वल हों साइड्स और एंगल साइड्स के दरमियान बने 90 डिग्री का, उस फिगर को कहते हैं स्क्वायर। ट्राइंगल में 3 साइड्स थी, स्क्वायर में 4 है। एक्चुअली में रेक्टेंगल में भी 4 होती है, पैरेललोग्राम में भी 4 होती है, बट स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये हमें प्रूव करना। मेरे पास 4 पॉइंट्स थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। पहले हम डिस्टेंस लेंगे ए बी का, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे x1 y1 और x2 y2, ठीक है, 45 स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर हम, मेरे पास है बी और सी पॉइंट है, ये x1 y1 ये x2 y2, बी सी डिस्टेंस लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 45। डिस्टेंस निकालना आपको मैंने एक्सरसाइज 9.1 में भी सिखाया, 9.22 क्वेश्चन नंबर 1 में भी। सी डी पॉइंट्स ले लेंगे x1 y1 ये x2 y2, सी डी का डिस्टेंस ले लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, स्क्वायर ऑफ 45। फिर डी ए पॉइंट्स ले लेंगे, उनका डिस्टेंस लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, तो उनका जो डिस्टेंस आएगा 3 आ जाएगा। हर डिस्टेंस को एक एक इक्वेशन का नाम दीजिए। फर्स्ट ए बी को 1 का, बी सी को 2 का, सी डी को 3 का और डी ए को 4 का। फ्रॉम 1 2 and 3 ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 45। तीनों डिस्टेंस सेम थे, स्क्वायर ऑफ 45, बट डी ए फोर्थ डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 45 बिकॉज ये तो 3 आया। देयरफॉर -4 1 2 -2 5 4 एंड -1 1 डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं बनाते। तो डायरी बच्चों आपके पास ये है कि जो मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया है वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हमने की, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। डिफाइन आपको याद होनी चाहिए और स्केल की डेफिनेशन ये याद होनी चाहिए। इसी तरह कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड ट्राइंगल, ये आपको याद होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।